अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयद काजी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में, और इस यकीन के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैर औफियत से होंगे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से और हज 2026 की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। और वो प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्ग जो उम्रे की तैयारी कर रहे हैं माशाअल्लाह, वो भी अपने नीयत में और अपने ईमान में और सेहत में मुकम्मल होंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत अहम मौजू के ऊपर, जो कि जो भी प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग हज या उम्रे के लिए जाते हैं, मक्का में मौजूद होते हैं, तो उनके दिल में एक ख्वाहिश ज़रूर होती है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं तो हम ताइफ में विज़िट ज़रूर करें, ताइफ की ज़ियारत जो है वो ज़रूर करें। याद रखें, ताइफ जो कि एक पुरअमन बाबरकत और तारीख़ी वादी है, उसकी ज़ियारत ज़रूर करें। तो पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि वो प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो ये सोच रहे हैं कि क्या हम उम्रे या हज के दिनों में ताइफ की ज़ियारत कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल, आप के पास इजाज़त होती है कि आप ताइफ की ज़ियारत कर सकते हैं। जब मैं हज 2025 में वहाँ पर मौजूद था तो हम बहुत ज़्यादा प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो है ना, ग्रुप के साथ वहाँ पर ताइफ की वादी में गए, वहाँ पर उन्होंने ज़ियारतें की, वहाँ पर वक्त गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से एहराम बांध के फिर वापस आए और उम्रा की जो सादत है उसको भी मुकम्मल किया। तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि आप जा सकते हैं, उसमें इजाज़त होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। याद रखें कि ये जो सफ़र है ना सिर्फ रूहानी है, बल्कि ये वो जगह है, ये वो वादी है जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत के बाद हक़ का पैगाम पहुँचाया। वहाँ पर ये वही वादी है जहाँ पे हुज़ूर सल्लम को पत्थर मार कर निकाला गया, और ये वही वादी है जहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात ने फ़रिश्ते नाज़िल किए, और ये वही वादी है जहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात ने मुसलमानों के लिए, कौम के लिए जो है, अपनी उम्मत के लिए रहमत की दुआ की। आपको मैं बताता चलूं कि जहाँ पे ताइफ का सफ़र जोग्राफियाई लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है उसकी इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे उसकी रूहानी बरकत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ताइफ में जाएं तो वहाँ पे आप मस्जिद अदास में विज़िट कर सकते की ज़ियारत कर सकते हैं, वहाँ पे आप मकाम शिफा में जा सकते हैं, और उसके साथ साथ उस वादी में देख सकते हैं जहाँ पे हुज़ूर सल्लम ने सबसे ज़्यादा दुख जो है वो सहे अपनी उम्मत के लिए। मगर जब भी आप जाएं वहाँ पे तो आप ये बात का ज़रूर ख्याल रखें कि ये जो आपका सफ़र है, आपका जब हज या उम्रे के सफ़र पे जाते हैं तो आपका ज़ियारत जो है ताइफ की आपके उम्रे या हज के पैकेज में शामिल नहीं होती। ये आपको अलहदा से अपने लिए अरेंज करना पड़ता है। वहाँ पे जब आप मौजूद होते हैं तो वहाँ से टूर पैकेज जो हैं, ज़ियारतों के जो ग्रुप होते हैं ज़ायरीन को लेके जाते हैं, उसका भी बंदोबस्त प्रॉपर होता है। वहाँ पर आप उनके साथ भी जा सकते हैं। मुनज़्ज़म बड़ा बेहतरीन सा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, जो आपको सुबह लेके जाते हैं, ताइफ की मुकम्मल ज़ियारत करवाएंगे, वहाँ पे डिफरेंट मसाजिद के अंदर आपको ज़ियारत करवाएंगे, और उसके बाद मस्जिद में आप एहराम बांध के वापस आ सकते हैं और आके डायरेक्ट उम्रा की अदायगी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इसका जो है अहमियत कितनी है। तो याद रखें कि बिल्कुल इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपके हज के या उम्रा के सफ़र में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप जिस तरह से मस्जिद आयशा में जाते हैं, वहाँ से उम्रा का एहराम बांधते हैं, जिस तरह मस्जिद जुराना से आप बांध सकते हैं। आप क्योंकि ताइफ हरम के हदूद से बाहर है, इसलिए जब भी आप जाते हैं आपने वहाँ से एहराम की हालत में वापस आना है और आके अदायगी करनी है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। याद रखें कि इसके अलावा इसका जो रूहानी इंसान की ज़िंदगी के ऊपर असर है वो बहुत ज़्यादा होता है जब आप उस वादी में होते हैं जहाँ पे हुज़ूर सल्लम ने अपनी उम्मत के लिए रहमत की दुआ की, जहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने फ़रिश्ते उतारे। तो उस हिसाब से जब आप रूहानियत को महसूस करते हैं तो आपके ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है वो बदल जाती है माशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे जो उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जब भी आप वहाँ पे ताइफ में जाएँ तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। मेरे लिए जब भी मस्जिद अदास में जाएँ, उस वादी में, वो बहुत बाबरकत वादी है, जब भी वहाँ पे जाएँ तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।